हेलो, गुड आफ्टरनून। सर आपका वॉइस इको हो रहा है। मेरा वॉइस इको हो रहा है? अब ठीक है। अब ठीक है। ओके, चलो। तो कितना हुआ बताओ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ? सर कुछ भी तो नहीं आता, कभी नहीं पढ़े हैं। अच्छा, ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। चलो, हम लोग क्या करते हैं फिर, ये चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है? तो उसके बाद फिर आप लोग अटेंड करेंगे, फिर हो पाएगा। एक मिनट। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सॉलिड स्टेट। स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। ठीक है। सॉलिड स्टेट तो सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। तीन स्टेट्स में हम लोग चीजें एग्जिस्ट करती है, मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? तो सॉलिड स्टेट में हम लोग इस चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड जितने भी होते हैं हमारे, उनको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है? पहला कैटेगरी होता है हमारा अमॉर्फस। अमॉर्फस। और दूसरा क्या होता है? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन, ठीक है? तो अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं हमारे, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है? उसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, एक डेफिनेट डिस्टेंस, पर्टिकुलर ऑर्डर होता है उसका, एक, जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है? तो उस ऑर्डर में हमारी क्या चीजें एग्जिस्ट करती है उसमें। और अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जिसमें कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं होता। तो हम लोग इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है? क्रिस्टलाइन वर्सेस अमॉर्फस, ठीक है? तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है? तो हमारा जो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसको एक रेगुलर फैशन में अरेंज किया जाता है, ठीक है? सो हियर फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, constituent particles are arranged in a particular order, ठीक है? और अमॉर्फस में क्या होता है? यहाँ पे constituent particles are not arranged in a particular, not arranged in a particular order, ठीक है? यहाँ पे कुछ रेगुलर फैशन में हम लोग का चीजें अरेंज नहीं होती है, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, अब चूंकि ये पार्टिकुलर ऑर्डर पे है, तो यहाँ पे क्या होता है? दिस हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं है, तो दिस दिस मेल्ट ओवर अ ग्रेजुअल रेंज, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका क्या मतलब है शार्प मेल्टिंग पॉइंट का और मेल्टिंग ओवर अ ग्रेजुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेट अस से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? टाइम के साथ आप क्या करें? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये हमारा टेम्परेचर है, और यहाँ पे क्या है? हमारा टाइम है, ठीक है? तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये चीज हमारा क्या करेगा? मेल्ट करेगा, ठीक है? तो ऐसे, ठीक है? आप चीजों को हीट कर रहे थे, ठीक है? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आया, वहां पे ये क्या हुआ? मेल्ट करना शुरू हुआ, ठीक है? ये इतना प्रिसाइज नहीं होगा, लेकिन लगभग ऐसा होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन लगभग आप एक बता सकते हैं कि इतने से इतने टेम्परेचर के बीच क्या हुआ है? हमारा मेल्टिंग हुआ है। वहीं इस केस में ऐसा कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा नहीं, ठीक है? आप हीट देते जाओ, ये मेल्ट करते जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेजुअल, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप इसमें मेल्टिंग पॉइंट नहीं बता सकते, ठीक है?
तो यहाँ पे ग्रेजुअली मेल्टिंग होता है इसका, और इसमें एक शार्प शार्प टेम्परेचर पे ही आपका मेल्टिंग शुरू होता है, ठीक है। दिस इज अनदर डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं फिर अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि दिस इन crystalline solids are crystalline solids are anisotropic in nature. Anisotropic का क्या मतलब है? मतलब उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगी, ठीक है। मतलब जैसे इनकी जो प्रॉपर्टीज है, कुछ भी प्रॉपर्टीज आप ले लो, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल एक्सपेंशन, so these are different in different directions, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? देखो, जैसे हमारा ये, अगर हमारा लेटेस्ट से कुछ लैटिस है ऐसा, ये हमारा लैटिस है, ठीक है। इस तरह से अरेंज है, इसके बगल में दूसरा यूनिट सेल होगा, उसके बगल में दूसरा होगा, नीचे होगा, इस तरह से पूरा इसका नेटवर्क होगा, ठीक है। अब हम लोग दो डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, दूसरे कंसर्न इसको डिनोट करते हैं लेटर से। एक आप इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक डायरेक्शन है, इससे इस तरफ, ठीक है। और दूसरा डायरेक्शन हम उसको क्या करें, ग्रीन पेन से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप लेटेस्ट से फेस डायगोनल के अलोंग बढ़ रहे हैं, ठीक है, दिस इज द फेस डायगोनल, इसके अलोंग आप क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, एक डेफिनेट क्रिस्टल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ एटम्स जो आपको मिलेंगे आफ्टर अ यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, वो अलग होगा इन कंपैरिजन टू इस डायरेक्शन में अगर आप बढ़े, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर आपने एक यूनिट सेल बढ़ा तो आपको दो एटम्स मिल गए, अगर ए लेंथ आप इस डायरेक्शन में गए तो आपको दो एटम मिल गए। यहाँ पे अगर आप ए लेंथ आगे बढ़ेंगे तो एक ही एटम मिलेगा, अगला अभी और भी आगे है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो हर डायरेक्शन में अलग अलग है। इसीलिए इसकी क्रिस्टलाइन की क्या होती है, जो ये सब प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब हर डायरेक्शन में अलग अलग होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। वहीं इस केस में क्या होता है, amorphous solids are amorphous solids are isotropic in nature, okay? मतलब उसमें ये जो प्रॉपर्टीज होंगी, these are same in any direction। क्या वीडियो पॉज हो गया? अब आ रहा है सर। हाँ, अगर तो these are properties are same in different direction। स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है ना सबको, क्या लिख रहे हैं? हाँ बोलो। यस सर। हाँ चलो ठीक। तो अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, these properties are same in any direction। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो, जैसे एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास आटा का गोला है, ठीक है, आटा का गोला है, उस पे बहुत सारे आटा के पार्टिकल्स होंगे, है ना, फ्लोर पार्टिकल्स होंगे। तो उसमें आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ो, अगर एक डेफिनेट डिस्टेंस आप बढ़े हैं, तो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ो, नंबर ऑफ आटा का पार्टिकल जो आपको मिलेगा वो सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, सब वहां पे एक ही साथ मिलजुल के हैं, ठीक है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ो, तो नंबर ऑफ एटम्स जो आप इनकाउंटर करोगे इसमें, वो इफेक्टिवली क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन डिपेंडेंट हो रहा है। यहाँ पे एक डायरेक्शन में बढ़ोगे तो नंबर ऑफ एटम्स अलग आएंगे, अगर इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो नंबर ऑफ एटम्स अलग आएंगे, अगर इस डायरेक्शन में बढ़ोगे नंबर ऑफ एटम्स अलग आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है,
डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसलिए एनाइसोट्रॉपिक है। और यहाँ पे डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ो ये प्रॉपर्टीज हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आइसोट्रोपिक बिहेवियर, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। अब इसमें कुछ कुछ आता है सिमेट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हम लोग एक बार स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी पढ़े थे, जब हम लोग कायरलिटी वगैरह देख रहे थे, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री वगैरह। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास 3 होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग को 3 मेनली समझना है, ठीक है। सबसे पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक सेकेंड, हमको थोड़ा सेटिंग इसका चेंज करना है, जस्ट जस्ट 1 मिनट। 1 second, I'll just show you some videos. या ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ सिमेट्रिक ऑपरेशंस को देख रहे हैं। सबसे पहला इसने लिया है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? हेलो, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? यस सर। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जहां से पूरा यूनिट सेल हमारा क्या है, लगभग इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। जैसे ये फेस है आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो येलो में 2 फेसेस है, ठीक है। उस दोनों फेस का जो मिड पॉइंट होगा, जो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? तो उसके अबाउट हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि उसके अबाउट क्या है, हमारा पूरा ये जो यूनिट सेल है ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। हेलो, ओके सर। तो ये था आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसके बाद होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको पता है, मतलब ऐसा प्लेन जिससे अगर आप मॉलिक्यूल को, या हमारे इस पर्टिकुलर केस में हम लोग यूनिट सेल डिस्कस कर रहे हैं, तो यूनिट सेल को अगर काटो वहां से, तो आपको 2 आइडेंटिकल पीस मिलेंगे। जैसे ये आपका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, जो क्वेश्चन में, सॉरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो पिंक कलर का है, ठीक है। तो इसके अबाउट मॉलिक्यूल को देखो तो 2 आइडेंटिकल हाफ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह का कितना प्लेन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक यूनिट सेल के लिए, बताओ। हेलो, 3। 3 नहीं होगा, थोड़ा और सोचो ध्यान से। टू। 2 नहीं, और ध्यान से सोचो। देखो, एक हमारा ये है जो क्वेश्चन में ड्रॉ किया है, ठीक है, ठीक है, दिखा?
3 दिखा सबको? यस सर। अब 6 होगा। किसने बोला 6? सर 6 होगा ना? चलो ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे, हाँ 6 होगा, जिस तरह इस वाले प्लेन में यहाँ पे काटा है उसी तरह इसको यहाँ पे भी काट सकता है, ठीक है, इसके इसके अलाउंग, ठीक है। तो 2 इसमें हो गए, फिर 2 इसमें हो जाएंगे, फिर 2 इसमें हो जाएंगे। सबको दिखा 6? Yes, sir. वेट अ मिनट, आप लोग एक मिनट, हम स्क्रीन पे देख लो एक बार, यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे पहले वाले में उसने इसको दिखाया था, ठीक है, ये वाला जो हमारे से, सिमिलरली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले शेप को। तो हर एक फेस पे क्या हो रहा है, हर एक 2 फेस पे आपको 2 सिमेट्री मिल रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिवली देखा जाए 6 फेसेस है, तो 6 हमारा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा इस टाइप का, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फिर देखते हैं और भी कुछ कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर। जैसे ये वाला प्लेन देखो जो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसके अबाउट हमारा मॉलिक्यूल 2 पार्ट में क्या हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इस तरह का बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग फेसेस हम लोग कितना बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो अगेन 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी आ गया बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग, ठीक है। क्लियर है? हेलो? Yes, sir. हाँ ठीक है। देन देयर इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा ऐसा एक्सिस होता है जिसके अबाउट अगर आप मॉलिक्यूल को घुमाओ, ठीक है, तो आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे अगर हेक्सागोन है, इस हेक्सागोन को अगर इस लाइन के अबाउट घुमा रहे हो, ठीक है, जो ड्रॉ किया है क्वेश्चन में, 60 डिग्री से घुमाओ तो आपको एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिलेगा, ठीक है। 60 डिग्री से आप इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करो कि आप घुमा रहे हो, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सिमिलरली सेकंड फिगर पे अगर देखो, सेकंड फिगर पे इस लाइन के अलोंग अगर इसको 90 डिग्री से घुमाओ तो क्या होगा, हम लोग को फिर आइडेंटिकल यही यही फोटो मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग नाम कैसे देते हैं, तो एक मिनट, यहाँ पे स्क्रीन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 360/60, ठीक है, मतलब कितने डिग्री से घुमाने पे आपको आइडेंटिकल मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले फिगर में 60 डिग्री पे घुमाने पे आपको आइडेंटिकल मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 6 फोल्ड एक्सिस। 6 फोल्ड कहाँ से आया, 6 वैल्यू कहाँ से आया, 360/60, ठीक है, उससे ये 6 आ गया। सिमिलरली इस फिगर में क्या हो रहा है, 90 डिग्री से घुमाने पे मिल रहा है, तो 360/90 दैट इज 4, तो इसको 4 फोल्ड एक्सिस बोलेंगे। सिमिलरली इस डायगोनल के अलोंग, जो बॉडी डायगोनल है हमारा थर्ड फिगर में, इसके अलोंग अगर आप 120 डिग्री से घुमाएंगे तो आपको सेम आइडेंटिकल मिलेगा, ठीक है। ये वाला समझ में आ रहा है सबको, ये वाला 120 डिग्री पे कैसे आइडेंटिकल मिल रहा है बॉडी डायगोनल के अलोंग जब घुमा रहे हैं तो? हाँ, हेलो? वेट अ मिनट, आपको ये समझ में आ रहा है ये वाला चीज 120 डिग्री का जो हमने बताया? नहीं सर। नहीं आ सर रहा है? इमेजिन नहीं हो अच्छा पा रहा रुको ठीक से। 1 सेकेंड, एक और फिगर हम दिखा रहे हैं, उसमें शायद आपको और क्लियर है ये। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आप बस इस क्यूब पे फोकस करो, बाकी को मत ध्यान दो, ठीक है। ये जो हमारा क्यूब है, ये वाला, इस क्यूब पे ध्यान दो। यहाँ पे इसका जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल के अलोंग आप इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, बॉडी डायगोनल के आप इसको घुमा रहे हैं, तो दिख रहा है सबको 120 डिग्री पे घुमाने पे कैसे आइडेंटिकल फोटो आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से आपने शुरू किया, इसको 120 डिग्री घुमाया आपने, 120 डिग्री घुमाया,
तो आपको फिर एग्जैक्टली आइडेंटिकल फोटो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हेलो, ओके सर। यस सर। ये चैप्टर थोड़ा सा वैसे टाइप का है, इसमें आपको ज्योमेट्री वगैरह का थोड़ा आइडिया होगा तो बेटर रहेगा। थर्ड वाला तो एकदम आसान है। इसके अलोंग अगर आप घुमाएंगे, ये जो आपके एक वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट है और ये दूसरे वर्टेक्स का मिड पॉइंट है, इसको जो दो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग घुमाएंगे 180 डिग्री से, तो फिर आपको आइडेंटिकल मिल जाएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे टू फोल्ड एक्सिस, क्योंकि 360 बाई 180 तो 2 आता है, तो टू फोल्ड एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है, हाउ मेनी 6 फोल्ड एक्सिस आर पॉसिबल फॉर दिस। तो एक ही होगा, एक ही ऐसा एक्सिस इसमें 6 फोल्ड है। ठीक है, हाउ मेनी 4 फोल्ड एक्सिस आर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे 6 फेसेस है, 6 फेस के अलोंग ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, नहीं 6 नहीं होगा, इसमें 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 फेस के लिए एक आ रहा है ऐसे एक्सिस, तो 6 फेसेस के लिए हमारे पास 3 ऐसा एक्सिस आएगा जिसमें 4 फोल्ड एक्सिस होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और हमने क्या दिखा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके इसके बाद फिर हम लोग लैटिस में आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लैटिस टाइप्स होते हैं और कुछ कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम लोग इसको अभी देखते हैं। तो 4 काइंड्स ऑफ ब्रावाइस लैटिस एग्जिस्ट करते हैं। लैटिस, ठीक है, ये 4 काइंड्स ऑफ ब्रावाइस लैटिस क्या क्या है? सबसे पहला है सिंपल लैटिस, और इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, सॉरी प्रिमिटिव। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्यूब है। ठीक है, सिंपल लैटिस मतलब जस्ट इसके एजेस पे एक एक एटम डाल दो। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल लैटिस। ठीक है, सेकंड होता है बॉडी सेंटर्ड लैटिस, बॉडी सेंटर्ड लैटिस। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड लैटिस क्या होता है? सबसे पहले प्रिमिटिव बना दो आप, जो प्रिमिटिव था हमारा, प्रिमिटिव में क्या सारे एटम डाल दिया। ठीक है, अब बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर मतलब इस क्यूब का जो बॉडी सेंटर है, मतलब जहाँ पे इसके बॉडी डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बॉडी डायगोनल्स आप सारे ड्रॉ करोगे तो सब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो क्यूब का क्या होता है, सेंटर। सेंटर ऑफ वहां पे एक और एटम में क्या नाम होता है उसका, जेड, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जेड करके होता है। हाँ, इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितना है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वीक जब पेपर डिस्कस कर रहे थे उसमें ऐसा सवाल आया था। ठीक है, तो जो कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिए, जो एटम कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है, उनका इफेक्टिवली कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक सेल में? 1/8। हेलो, हाँ, तो इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। ठीक है, सिमिलरली एक और चीज कर लेते हैं हम लोग, अगर कोई बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट हमारा 1। बॉडी सेंटर में है, हाँ, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। ये पूरा का
हाँ, पूरा का पूरा ये हमारे इसी के अंदर है। अगर कोई फेस के सेंटर में, और हम लोग थर्ड उसी को देखते हैं अभी। फेस सेंटर, फेस सेंटर मतलब क्या? जैसे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक बना लो, उसके बाद जो भी फेस सेंटर होंगे, मतलब फेस डायगोनल जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक गोला डाल दो, सिमिलरली यहाँ पे एक गोला डाल दो, ठीक है। तो 6 अलग अलग फेसेस होंगे, हर हर फेस पे क्या करो, एक एक गोला डाल दो, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो हमारा जो एक फेस सेंटर पे जो एटम है, वो आप ध्यान से देखो 2 सेल में शेयर हो रहा है, ठीक है। तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन इफेक्टिवली एक सेल में कितना हो गया, 1/2। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, वीडियो मेरा क्लियर आ रहा है ना? यस सर। नो सर, सर थोड़ा ब्लर है। ब्लर है? ओके, ब्लर है। ओके, तो मेरे पास इसका कुछ फोटोज है, हम उसको शेयर करते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ये बीच वाला फोटो देखो आप स्क्रीन पे, ये जो है हमारा एफसीसी है, फेस सेंटर, ठीक है। अरे ये क्या आ गया? हाँ, तो यहाँ पे जो फेस डायगोनल्स है, फेस डायगोनल्स इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे एक एक एटम है, ये हमारा क्या होता है, एफसीसी, ठीक है। उसके बगल में ये बीसीसी का भी ड्रॉ किया है, जो हमने अभी पेपर में बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एंड सेंटर, ठीक है। एंड सेंटर्ड का हम आपको डायग्राम बताते हैं। एंड सेंटर्ड में होता ये है कि सारे फेस डायगोनल्स पे हमारे एटम्स नहीं होते, बस 2 पे होते हैं। जैसे उसका अगर हम आपको डायग्राम दिखाएं, ये वाला जो फिगर है, ठीक है, इसमें क्या है, एंड सेंटर मतलब, एंड सेंटर मतलब हमारा क्या है, ये जो 2 एटम्स है, बस 2 फेस सेंटर पे हमारे एलिमेंट्स ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। तो ये चौथा ब्रेवाइस लैटिस होता है हम लोग का। तो हम लोगों ने 4 क्या क्या देखा, पहला सिंपल देखा, ठीक है, जिसमें हमारे सारे कॉर्नर एलिमेंट्स पे होते थे। दूसरा हमने बॉडी सेंटर देखा, फिर हमने फेस सेंटर देखा, और ये है एंड सेंटर। एंड सेंटर में 2 ऑपोजिट फेसेस होंगे, जिसके डायगोनल्स पे हमारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, बाकी सारे फेसेस पे नहीं होंगे। तो ये था आपका एंड सेंटर।
तो ये फेस सेंटर हो गया। उसके बाद अगला है एंड सेंटर्ड या फिर इसको बोलते हैं एज सेंटर्ड, ठीक है। इसका अभी आपको डायग्राम दिखाया। तो ये 4 तरह के ब्रावाइस लैटिस हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचर में कुछ कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। अच्छा, हम जब स्क्रीन शेयर करते हैं वो क्लियर आता है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके, सो क्रिस्टल सिस्टम्स, हमारे पास 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है क्यूबिक, फिर होता है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। उसके बाद होता है टेट्रागोनल। आई थिंक अभी थोड़ी देर में मीटिंग एंड होगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मोनोक्लिनिक, देन देयर इज ट्राइक्लिनिक, देन देयर इज हेक्सागोनल, फिर रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ठीक है, तो क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। इसको याद कैसे रखना है? इन सातों के नाम को। तो इसका ट्रिक होता है ना, तो खटिया पे क्या है, मदर लेटी हुई है, MTHR, कॉट मदर। तो इससे आप इसको, अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, एक सेकेंड। सर फिर से बोलिए वो वाला। कॉट मदर, COTMTHR, ठीक है, COTMTHR। ओके सर। One second, I'll just share the screen with you. Yeah. ठीक है, तो ये होता है आपका 7 तरह का जो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। पहला ये सिंपल क्यूबिक हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है इसका आइडेंटिटी, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें तीनों साइड लेंथ हमारे इक्वल है, A = B = C, ठीक है। तीनों साइड लेंथ हमारे जो है हमारे पॉलीगन के वो सेम है। और तीनों एंगल, जो दो साइड के बीच एंगल होता है, जैसे A और B के बीच एंगल है गामा, ठीक है, B और C के बीच एंगल है अल्फा, ठीक है, और A और C के बीच एंगल है बीटा, ठीक है। तो तीनों एंगल इसमें 90 डिग्री होता है। सिंपल क्यूब जैसे डाइस होता है ना हम लोग का, तो डाइस की तरह ये हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है C, ठीक है। उसके बाद C के बाद क्या आता है, O, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ये वाला है। इसमें क्या होता है, तीनों साइड हमारे आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन तीनों एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक का आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मैच स्टिक, ठीक है। माचिस का डब्बा जैसा होता है, तो उसमें तीनों साइड लेंथ बराबर नहीं होते, लेकिन एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक हमारा माचिस के डब्बे जैसा है। फिर COT, टी आ गया हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल इसमें A और B दो साइड आइडेंटिकल होते हैं, तीसरा आइडेंटिकल नहीं होता है ना, और एंगल तीनों 90 डिग्री होते हैं। तो इसका ये हमारा वैसे होता है जैसे ब्रेड का पैकेट आप लोगों ने देखा होगा। तो ब्रेड का जो पैकेट होता है दैट इज द शेप ऑफ टेट्रागोनल, ठीक है। तो ये तीनों तो रिलेटिवली सिंपल है, समझ में आ सकते हैं। अगला होता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्या होता है, रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड लेंथ हमारे आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन एंगल तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन 90 नहीं होते, ठीक है। जैसे यहाँ पे शेप दिया है रोम्बोहेड्रल का, ठीक है। यहाँ पे कुछ होगा, इसके बीच का एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी है, तो वो शेप होता है हमारा रोम्बोहेड्रल, ठीक है। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, दो एंगल 90 डिग्री होते हैं,
ठीक है, और तीसरा क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आप देखो तो ये वाला जो फेस है जो डार्क किया हुआ है, ठीक है, इसमें दो एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो बेस है, ये वाला जो बेस है, उस पे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल 90 डिग्री है और तीसरा क्या है हमारा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये होता है आपका मोनोक्लिनिक। और सबसे गंदा होता है हमारा ट्राई क्लिनिक। इसमें तीनों में से कोई साइड लेंथ इक्वल नहीं, तीनों में भी एंगल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर ट्राई क्लिनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में दो साइड लेंथ इक्वल होते हैं, ए और बी, और तीसरा उसके अनइक्वल होता है, और उसके बीच एंगल कितना होता है, दो एंगल 90 डिग्री और तीसरा 120 डिग्री। जैसे इस हेक्सागोनल का ये वाला पोर्शन देखो आप, ये जो अलग से लाइन से मार्क किया हुआ है, ठीक है, वो हमारा क्या है, हेक्सागोनल। तो इस पूरे शेप के अंदर आपको ऐसे 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल दिख रहे हैं। सबको दिख रहा है 3 यूनिट सेल इसके अंदर? हेलो, नहीं समझ में आया यस क्या? सर। चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम करके अच्छे से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल है। तो ये जो पोर्शन है जो इधर ऐसे लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, दिस इज 1 यूनिट सेल। ये आपका क्या है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो इसी तरह का एक यूनिट सेल इधर होगा और एक यूनिट सेल इधर होगा। तो इस शेप के अंदर, इस पूरे शेप के अंदर हमारे 3 यूनिट सेल आ गए। अब दिखा सबको? यस हेलो, सर। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, यस सर। तो ये थे आपके 7 ब्रावाइस लैटिसेस, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, अब इस हर एक सिस्टम के लिए पहले जो हमने 4 ब्रावाइस लैटिस बनाए वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहले हम